हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आगे नई क्लास में। और सबसे पहले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम वालों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपके पेपर के लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए त्रिकोणमिति का कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर बार कम से कम 15 से 20 नंबर के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। और उसी के लिए जो आज की क्लास में त्रिकोणमिति की टेबल हम सीखेंगे कि शॉर्टकट में कैसे याद रखी जा सके। ठीक है, तो देखो करना क्या, ये अगर खाली साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाए तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सारी वैल्यू साइन थीटा से मिलकर बनेगी। ठीक है, ट्रिक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसके बाद में कुछ नहीं करना, जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आ गई या साइन थीटा की वैल्यू आपने याद कर ली तो फिर किसी की भी वैल्यू पूछोगे आसानी से बता दोगे। तो देखो साइन थीटा कैसे निकाल लेंगे, इसमें कितने डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो करना क्या, सबसे पहले देखो हमें 0 लिखनी, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद में 4। ठीक है, ट्रिक बहुत बढ़िया है। अब देखो सबको भाग दे देना 4 से, सबको डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर लगा देंगे एक अंडर रूट, सबके ऊपर लगा देंगे एक अंडर रूट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखनी, सबको भाग देनी 4 से और सबको लगा देना अंडर रूट। अब देखो 0 के अपोन में कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होगी उसकी, 0। 1 और √4, √4 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो इसे लिखेंगे 1/2। अब देखो √2 से 2 से 2 घटे कितना आ गया, 1/2। तो √1 को खाली 1 लिखेंगे और नीचे बचा √2। यहाँ बचेगा √3 और √4 वैल्यू, √4 है किसकी वैल्यू, 2 की। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1। तो यहाँ से मिल गई हमें साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब करना क्या, कोस थीटा। कोस थीटा करना क्या, जो साइन 90 की वैल्यू है इन्हें सारों को पलट के लिख देंगे। पहले 90, 60, 45, 30 और 0 उलट के लिखेंगे। तो यहाँ 1, 60 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2 और 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। उलट के इन्हें पलट के लिखना उसका लिए, और 0 इसकी वैल्यू कोस 90 की। अब कोसेक की, अब देखो जो कोसेक की वैल्यू है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू यानी कि जो नीचे की डिजिट है ऊपर लिखे हैं, जो ऊपर की डिजिट है वो नीचे। 0 के अपोन में 1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा और 0 नीचे है, तो वैल्यू मिलेगी हमें इन्फिनेटिव। ठीक है, क्योंकि अपोन में 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगी, तो जिसके बटे में 0 उसकी वैल्यू अनंत। 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे लिखते नहीं है, खाली कितना बचा, 2। √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे लिखना नहीं होता, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। ठीक है, कोसेक की वैल्यू है। अब देखो कोसेक 60 की वैल्यू 2 ऊपर ले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी हमें 2/√3 और 1 के बटे 1 है तो 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेक की वैल्यू 2 तरीके से निकाल लेंगे, या तो कोस को उल्टा करके लिख दो, पहले 1 फिर √2/3 फिर √2 या 2 या अनंत। दूसरा क्या है कि कोस को उल्टा कर दो, कोस को उल्टा यानी कि जो कोस की वैल्यू नीचे उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर गया है उसे नीचे कर दो, तब भी हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। देखो कोसेक को उल्टा करके लिखेंगे 1, यहाँ आ गया 1, फिर 2/√3, 2/√3। वही कहता है कोस को उल्टा कर दो, 2 ऊपर चले आएगा, √3 नीचे, तो वही मिलेगा 2/√3। इसी तरीके से √2 को ऊपर लेते आएंगे, 1 को नीचे, तो खाली आ जाएगा √2। इसी तरीके से देखो 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तब भी वैल्यू सेम ही मिलनी है हमें। ठीक है, उसके बाद में अनंत। ठीक है, अनंत कैसा है, यहाँ 0 है और बटे में 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे होगा, जिसके बटे 0 उसकी वैल्यू अनंत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो साइन की वैल्यू निकाल ली थी सिर्फ, कोस की पता लग गई, कोसेक साइन का उल्टा यानी कि नीचे की डिजिट ऊपर, ऊपर की डिजिट नीचे। सेक थीटा की कोस का उल्टा,
कोस की नीचे की डिजिट ऊपर, ऊपर की डिजिट नीचे, सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब निकालेंगे टेन की। टेन की निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा बस। साइन को भाग देंगे कोस से, क्योंकि जो टेन थीटा हो, टेन थीटा बराबर हो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना, देखो 0/1 साइन थीटा को भाग दें कोस थीटा से, बस इन्हें आपस में बटे करते चले जाओ, टेन की वैल्यू निकल जाएगी। 0/1 यानी कि 0/2 कुछ भी हो, वैल्यू क्या होगी उसकी 0। 1/2 को भाग देंगे √3/2, यानी कि देखो 1/2 भाग देंगे √3/2 से, बीच बीच वालों की गुना, ऊपर के नीचे गुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, वैल्यू मिली हमें 1। √3/2 को भाग देंगे 1/2 से, ठीक है। तो 2 ऊपर चले जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, खाली कितना बचेगा √3। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, √3/2 भाग देंगे 1/2 से, बीच बीच वालों की गुना करेंगे, ऊपर से नीचे वालों की गुना, ठीक है। तो 2 ऊपर चले जाएगा इसके साथ में, √3 गुना 2 और बट्टे में आ जाएगा 1 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, खाली बचा √3/1, तो 1/2 में होता नहीं है, खाली √3। यहाँ देखो 1/0, जिसके बटे 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी अनंत। आगे समझ में। कोट थीटा, टेन का उल्टा कर दो, जो वैल्यू 90 की है वो इसकी 0 की हो जाएगी, यानी कि इन्फिनेटिव। यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति की टेबल, जो एक ट्रिक से बताई, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना है बस। तो आज के लिए इतना ही क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।